हांसी रोहतक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने की उम्मीद। इन सभी जिलों को होगा फायदा। हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्षों से अधर में लटके हांसी रोहतक वाया महम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। यह है अपना देश भारत और ये है प्यारी सी राजधानी नई दिल्ली। और इस राजधानी को तीन तरफ से घेरे हुए है अपना पहलवानों का राज्य हरियाणा। यह रेल लाइन हरियाणा के 3 जिले हिसार, भिवानी और रोहतक से गुजरेगी, लेकिन इसका फ़ायदा पूरे प्रदेश को होने वाला है। सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली आदि इलाकों से देश की राजधानी का संपर्क सुगम होगा। कुछ घंटों के सफ़र में कम खर्च पर दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। व्यापारिक नज़रिए से भी इस लाइन से प्रदेश के बड़े हिस्से को लाभ पहुंचने वाला है। 68.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 5 स्टेशन होंगे व 20 गांवों से होते हुए रेल रोहतक तक पहुंचेगी। हांसी के बाद गढ़ी, मदीना, बलंभा, खरकड़ा व रोहतक से पहले बहु अकबरपुर गांव में एक स्टेशन होगा। इसके बन जाने से हिसार से रोहतक के बीच 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 50-50 डील पर शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। प्रदेश सरकार ने रेल लाइन के लिए रेलवे को मुफ्त ज़मीन देने का आश्वासन दिया था। इसके अलावे रेल लाइन बिछाने का आधा खर्चा देने का भी बात था। 2011 में हुई थी घोषणा। 2013 में आधारशिला रखी गई। ट्रैक के अलावे स्टेशनों का निर्माण भी अभी बाकी है। ट्रैक के मार्ग पर सिर्फ मिट्टी बिछाने का काम ही पूरा हुआ है। पिछले कई दशकों से हांसी रोहतक रेल लाइन की मांग प्रदेशवासियों द्वारा की जा रही थी। आखिरकार 9 दिसंबर 2011 को तत्कालीन रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस रेल लाइन का ऐलान किया था। इसके बाद 31 जुलाई 2013 को हांसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में आयोजित रैली में तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल लाइन की आधारशिला रखी। बीते 11 सालों में 3 सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ही कहा जाएगा। प्रोजेक्ट का पूरा विवरण इस प्रकार है। घोषणा 2011 में हुई थी, जबकि शिलान्यास 2013 में हुआ। जमीन अधिग्रहण का कार्य 2014 से शुरू हुआ। आरंभिक लागत इसका 287 करोड़ था, जबकि वर्तमान लागत बढ़कर 694 करोड़ रुपए हो गई है। राशि मंजूर इसके लिए 755 करोड़ हुआ है। इसका मतलब इसमें बजट में कोई कमी नहीं है। देरी का कारण क्या हुआ? मुआवजा, केस और राजनीति। अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हांसी महम रोहतक नई रेल लाइन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को लेकर गांव गढ़ी, साखी, बांडाहेड़ी व ढाना खुर्द तथा गांव सिंघवा खास व मदनहेड़ी की भूमि कलेक्टर रेट पर अधिग्रहण करने की बात कही है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण एवं अन्य लंबित कार्यों को 31 मई तक की समय सीमा निर्धारित की है। दरअसल रेलवे लाइन के लिए कुछ गांवों में अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया है। यहाँ हिसार से हांसी तक पुरानी पटरी पर ही रेल दौड़ेगी। इसके बाद हांसी से रोहतक तक नई लाइन पर रेल दौड़ेगी। उम्मीद है इस साल के अंत तक आप इस नए रेलवे रूट का
लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय।